जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, संजो हाओ और छेयुए की लड़ाई हो जाती है और छेयुए उसे फिर कभी ना मिलने की बात कहती है। और यहाँ दूसरी तरफ वो लड़का छेयुए के घर पहुंच जाता उसकी बोतल लौटाने। छेयुए की मॉम और भाई उसे देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये लड़का काफ़ी रिच है। छेयुए की मॉम उसे पूछती है, तुम क्या करते हो, तुम कितने साल के हो। वो उन्हें बताता है, मैं एक ट्रैवलर हूँ, 26 साल का हूँ और मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। वो तो काफ़ी खुश हो जाती हैं और कहती हैं, मेरी बेटी 24 साल की है और वो इस गांव की सबसे सुंदर लड़की है। और तभी वहाँ पर छेयुए आ जाती है। वो उसे आवाज़ लगाती है, ताइचू, और उसके पास आ जाती है। वो कहता है, मैं यहाँ पे बॉटल लौटाने आया था। यहाँ छेयुए को अपने घर पे दिखाया जाता है, जो कि अपने डॉगी के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। उसके कमरे में तीनों के फ़ोटो लगे होते हैं। ऑफिस में यूई उसे थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसी की एफर्ट्स की वजह से यूई ने शादी के लिए हाँ कर दी। यूई संजो आओ से कहती है, आज हमें ड्रेस की फिटिंग के लिए जाना है। संजो आओ कहता है कि मुझे तो बहुत काम है, और दोनों की नज़रें शेचिन पर टिक जाती हैं। वो कहता है फिर से। वहीं दूसरी तरफ छेयुए रास्ते में ट्रक खड़ा हुआ देखती है और देखती है कि उस शॉप से पियानो को निकाला जा रहा है। वो शॉपकीपर को आवाज़ लगाती है, तुमने ये पियानो मुझे बेचने का प्रॉमिस किया था, है ना। छेयुए काफ़ी रिक्वेस्ट करती है। यूई अपना ड्रेस पहनकर बाहर आती है। वो काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है। यूई उसे कहती है, मुझे ये ड्रेस काफ़ी पसंद है, पर जोहाओ को वाइट कलर। शेचिन उसे कहता है, तुम जोहाओ से बात करो, ये कलर तुम पे ज़्यादा सूट कर रहा है। यूई कहती है, नहीं, मैं वाइट कलर का ही गाउन लूँगी। वहाँ छेयुए अभी भी पियानो पर बैठी हुई होती है। सूलिए कहती है, इसे हटाओ और पियानो को गाड़ी में डालो। तभी छेयुए का भाई आ जाता है और अपनी पॉकेट मनी के पैसे भी उसे दे देता है। तभी भी पैसे पूरे नहीं होते। छेयुए की मॉम भी अपने बचे हुए पैसे उसे दे देती है। अभी भी पियानो के लिए पैसे कम पड़ते हैं। सूलिए सबसे माफ़ी मांगती है और कहती है, मैं ये पियानो आप लोगों को नहीं दे सकती, अब मैं अपनी डील को नहीं तोड़ सकती। पियानो उसके सामने से चला जाता है और वो काफ़ी रोती है। संजो हाओ ये सब अपनी कार में बैठे हुए देख रहा था और उसे छेयुए की वही बात याद आ जाती है जो उसने उसे बीच में कही थी, कि अगर तुम अपनी बात से मुकरे ना होते तो मैंने अपनी मॉम का पियानो कब का खरीद लिया होता। छेयुए घर पर भी आकर रोना बंद नहीं करती। उसकी माँ उसे काफ़ी समझाती है। तभी वो क्या देखते हैं कि पियानो उनके घर में डिलीवर हो रहा होता है। सूलिए भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उन्हें बताती है कि जैसे ही तुम लोग वहाँ से गए, किसी ने मुझे कांटेक्ट किया और ये तुम्हारे लिए ख़रीद के दिया है। सूलिए उसे कहती है, वैसे तुम इतने अमीर आदमी से कब मिली। सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं, पर वो कंफ्यूज होते हैं कि ये पियानो आखिरकार किसने ख़रीदा। छेयुए को लगता है शायद ये ताइचू ने किया होगा। तीनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ताइचू के लिए कुछ कुकीज़ भी रखती हैं। ये रेडी होकर होटल में पहुंच जाती और ताइचू के बारे में पूछती है। स्टाफ उसे बताता है कि ताइचू से मिलने कोई आया है। जब उसे पता चलता है कि सूलिए उससे मिलने आई है, तो वो भागकर उसके पास पहुंच जाती है। यहाँ सूलिए भी ताइचू को इम्प्रेस करने में लगी होती है। वो पैर में मोच का बहाना करती है। तभी छेयुए उसके पास आती है और कहती है, तुम्हारे घर में आग लग गई है, जल्दी जाओ। और सूलिए भागती है। ताइचू और छेयुए दोनों हंसने लग जाते हैं। ताइचू छेयुए से कहता है, क्या तुम भी मेरे लिए कुकीज़ लाई हो। छेयुए अपनी कुकीज़ छुपा लेती है और अपनी माँ को बताती है कि ताइचू को कोई कुकीज़ नहीं खानी। उसकी मॉम कहती हैं, ये अमीर आदमियों को हैंडल करना काफ़ी टेढ़ी खीर होती है। छेयुए पानी की डिलीवरी करने चली जाती है और वहीं एक जगह उसे ताइचू दिखाई देता है। वो एक आदमी से डॉल्फिन आइसलैंड जाने की बात कर रहा था। छेयुए ये बात सुन लेती है और कहती है कि अभी तो मैं बिज़ी हूँ, पर इस बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊँगी। ताइचू कहता है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ताइचू देखता है छेयुए की ड्रेस शोल्डर से फटी हुई होती है। वो उसे अपनी जैकेट पहना देता है और फिर क्या, छेयुए उसे कार में बैठकर डॉल्फिन की कहानी सुनाती है और साथ ही साथ अपना काम भी करती है। ताइचू उसे देखकर हैरान हो जाता है कि ये लड़की इतना सब कैसे कर लेती है। ताइचू उसके काम की लिस्ट पढ़ता है। वो काफ़ी लंबी होती है
वो छेयुए से पूछता है, तुम इतना सब कैसे करती हो? वो कहती है, द मोर यू डू द मोर यू मेक। ताइचू कहता है, इतने सारे पैसों का क्या करोगी आखिर? वो उसे बताती है, मेरे फादर का काफ़ी सारा कर्जा है जो कि मुझे चुकता करना है। ताइचू उसे कहता है, तुम्हारी मॉम तो वही है ना जो स्टोर में काम करती हैं? छेयुए उसे अपनी स्टोरी बताती है। जिनजिन मामा मेरी सेकंड मॉम है। मेरी बायोलॉजिकल मॉम पियानो सिखाती थी, बट शी पास्ड अवे। मेरे पापा ने उनकी बीमारी के लिए काफ़ी पैसे लगाए और फिर हम इस गांव में आए। यहाँ मेरे डैड की मुलाकात जिनजिन मामा से हुई, पर कुछ ही समय बाद मेरे फादर भी गुजर गए। जिनजिन मामा ने हमें ही नहीं पाला बल्कि मेरे पापा का कर्जा भी चुका रही हैं। छेयुए उससे पूछती है, आखिर तुम क्या करते हो? वो उसे बताता है, मेरा काम ट्रैवलिंग करना है। छेयुए कहती है, काश मैं भी अमीर होती तो मैं भी ट्रैवलिंग करती। और छेयुए उसे डॉल्फिन आइसलैंड ले जाने का प्रॉमिस करती है। यहाँ दूसरी तरफ संजू आओ की एंगेजमेंट की तैयारी चल रही होती है। शिशिन संजू आओ को डेकोरेशन दिखाता है। वो कहता है, ये कुछ ज़्यादा ही पिंकी पिंकी नहीं है? शिशिन उसे कहता है, पिंक कलर यूई का फेवरेट है। वो फ्लावर्स को देखकर कहता है, पर मैंने तो दूसरे फ्लावर बोले थे। वो कहता है, ये फ्लावर यूई को काफ़ी पसंद है। संजू आओ कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम यूई को मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हो। शिशिन अपने पुराने दिनों को याद करता है। संजू आओ के फादर उसे कहते हैं, तुम्हारे फादर नहीं रहे तो क्या हुआ, हमारी फैमिली भी तुम्हारी फैमिली है। और वो उसे गोद में उठाकर अपने घर ले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक और लड़की मिलती है। शिशिन उसे घर ले जाने की ज़िद करता है और वो लड़की होती है यूई। और बचपन की तरह इस बार भी यूई संजू आओ के साथ चली जाती है। यहाँ मिस्टर टैंग भी पैसों की व्यवस्था करने में लगे होते हैं, पर इतना अमाउंट उन्हें कोई भी देने को राज़ी नहीं होता। उनके फ़ोन पर संजू आओ की एंगेजमेंट का मैसेज आता है। वो मन ही मन में कहते हैं, अगर संजू आओ गायब हो जाए, ग्वामे होटल हमसे कोई नहीं छीन सकता। नेक्स्ट डे एंगेजमेंट की सारी तैयारियां हो जाती हैं, गेस्ट भी पहुंच जाते हैं। छेयुए के अंकल भी अंदर जाने की कोशिश करते हैं, पर गार्ड उन्हें रोक देते हैं क्योंकि उनके पास सेरेमनी का कार्ड नहीं होता। यहाँ यूई तैयार होकर बैठी होती है। शिशिन उसे फिर से चॉकलेट देता है, वैसे वो उसे हर बार दिया करता था। यूई कहती है, आज मैं चॉकलेट नहीं खा सकती। जो हाओ भी वहाँ पर आ जाता है, पर उसे याद आता है कि उसे तो रिंग लेनी है और वो वही रिंग लेने के लिए निकल जाता है। मिस्टर टैंग भी उसका पीछा करते हैं। वो रिंग लेकर सेरेमनी में जा ही रहा होता है। मिस्टर टैंग अभी भी उसके पीछे होते हैं। वो कहते हैं, भगवान ने तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए यहाँ भेजा है। ऐसा लग रहा था मानो वो संजू आओ को मारना चाहते हैं, पर उसी समय सामने से ट्रक आ जाता है और संजू आओ अपना कंट्रोल खो देता है और उसकी गाड़ी पानी में जाकर गिर जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ एंगेजमेंट का टाइम हो रहा होता है, पर संजू आओ अभी तक रिंग लेकर नहीं लौटा होता। सभी लोग संजू आओ के लिए वरीड होते हैं। वो उसे कॉल लगाते हैं, पर कॉल भी नहीं लगता। सभी गेस्ट भी बाहर परेशान हो रहे होते हैं। तभी शिशिन आकर अनाउंसमेंट करता है, चेयरमैन की तबीयत बिगड़ने के कारण इस एंगेजमेंट को पोस्टपोन किया जा रहा है। सभी लोग ये बात सुनकर काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। इवन कुछ लोग तो आर्ग्यूमेंट भी करने लगते हैं कि हमें बताइए कौन से हॉस्पिटल में है चेयरमैन, हम उन्हें देखने जाएंगे। शिशिन सबसे सॉरी बोलता है और सभी लोगों को जाने को कह देता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।